उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के विरोध में युवक कांग्रेस ने बिलासपुर के देवकीनंदन चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है और ऐसे में एक जघन्य रेप मामले में दोषी को जमानत मिलना बेहद ही गंभीर विषय है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लंबी और कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी थी। ऐसे में इस तरह का फैसला न्याय व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। युवक कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में और अधिक सख्ती बरती जाए ताकि पीड़िताओं को समय पर न्याय मिल सके। उन्नाव में हुए रेप केस के मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, जिसके खिलाफ में अभी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी देवकीनंदन चौक पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी संख्या में यूथ कांग्रेस के लोग यहां पे मौजूद है। आइए जानते हैं, आप लोग अभी विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है? हाईकोर्ट ने जो कुलदीप सेंगर को उनका जो एक मामला था, उन्नाव की जो पीड़ित थी उनके ऊपर दुष्कर्म का इनके ऊपर आरोप था, पॉस्को लगा था। 1 साल बड़ा संघर्ष करने के बाद 2017 में एक उनके साथ दुर्घटना हुई थी, बहुत बड़ा दुष्कर्म किया गया था, गैंग रेप किया गया था। उसके बाद 2018 में उसने बहुत सारी लड़ाई लड़के आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो यूपी के हैं उनके आवास के बाहर जब वो अपने आप को आत्मदहन करने गई, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की गई। उसके दूसरे दिन उसके ऊपर कार्रवाई की गई। वो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, अभी आपके पास अगर 15 लाख रुपए है तो 15 लाख के उसमें आप बड़े से बड़े क्राइम में आप छूट सकते हो। देश की ये हालत हो चुकी है। आज अदालत हमारा क्या कर रहा है? इतने बड़े दुष्कर्म जो आरोपी है उसको 15 लाख रुपए जुर्माना देके उसका सजा दिया गया था, उसको निरस्त करके वापस उसको जमानत दे दिया गया है। तो ये जो मोदी सरकार है वो महिला सुरक्षा की बात करती, कहाँ है महिला सुरक्षा? कहाँ है आप बताइए? महिला सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर बातें हो रही है। उन्नाव रेप केस मामले में अभी जमानत दे दी गई कुलदीप सेंगर को, जो पूर्व विधायक थे। क्या कहना है आपका? भाजपा के संरक्षण में उनको जमानत मिली है। हम तो भाजपा की ये विरोध में आज प्रदर्शन करने आए हैं और हम ये चाहते हैं कि भाजपा ऐसे आपराधिक, ऐसे बलात्कारियों को संरक्षण ना दे, उन्हें जेल के अंदर रहने दिया जाए, उन्हें बाहर ना दिया जाए। तो दूसरा केस और दूसरा केस भी कर सकते हैं, ऐसे बलात्कारी लोगों को खुला छूट ना दिया जाए। इसी के विरोध में आज हम लोग प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे महिला सुरक्षा कानून सशक्त हो। ये महिला सुरक्षा कानून जो है वो ढीला है, इसीलिए ऐसे बलात्कारियों को जमानत मिल जा रहा है। भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले नारे भी लगाती है, तो अभी इस तरह का मामला होना, फिर यही हमारा सवाल है, क्या ऐसा क्या कारण था जिन्हें जमानत दे दी गई है? आप क्या महिलाओं को सुरक्षा देना चाहते हैं कि महिलाओं के ऊपर अपराध कायम करवाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? ये हमारा सरकार से ही हमारा सवाल है। ये आगे आप लोग की अभी जो मांग है, अभी विरोध आप लोग कर रहे हैं, पूरी नहीं होगी तो क्या आगे और उग्र आंदोलन करेंगे आप लोग? भैया ये तो सबकी सोचने की बात है। देश में अगर एक पीड़िता सामने आकर, मीडिया के सामने आकर न्याय व्यवस्था को ये बोल रही है कि अगर उसको जमानत दिया गया है तो मुझे मौत की सजा दे दो या मुझे अंदर कर दो, इसको तो मीडिया को और खुद की सरकार को सोचना चाहिए भैया। अगर पीड़िता ऐसा बोल रही तो क्या हालत होगी देश में कानून व्यवस्था की। रही बात भैया उसकी जमानत की, ऑलरेडी वो पहले ही 10 सालों की सजा काट रहा है और बलात्कार केस में उसको जमानत मिली है। भैया किस बेस पे उसको जमानत दिया गया है? वो भाजपा का विधायक था, इस बेस पे जमानत दिया गया, या ऐसा कोई गवाह न मिला इस नाम से उसको जमानत दिया गया? भैया अगर ये जमानत रद्द नहीं होती है, युवा कांग्रेस अभी हर महिला के लिए जमीन की लड़ाई लड़ेगी और आगे और उग्र आंदोलन करेगी। भैया हर महिलाओं के लिए लड़ने की बात हो रही है, उनके हक के लिए बात हो रही है, क्या कुछ और कहना चाह रहे थे अभी आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक बात, उनका स्लोगन चलता आता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज जो इस पीड़ित महिला जो हमारी बहन है, उस बहन के लिए पूरा यूथ कांग्रेस का परिवार, ये इतने सारे इस देश के सारे भाई उस महिला के लिए लड़ेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। अगर ये हाई कोर्ट वापस अपना फैसला नहीं लेती है, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे जो फैसला ली है। हम चाहते हैं वो जो फैसला ली है उसको वापस ले, और वापस से आज 28 तारीख, आज 26 तारीख है, 28 तारीख को 10 साल का जो उसको सजा पड़ा था, उसके पिताजी का जो मर्डर का केस चला था, महिला के पिताजी के ऊपर जो उन्होंने मर्डर किया था,
उसका भी केस चल रहा है, 28 तारीख को उसका भी फैसला है। आज हम ये छोड़ देंगे, हमारे राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये जाके वो पीड़ित महिला से मिले, नहीं मिले। हमारे यशस्वी ऑपोजिशन ऑफ लीडर राहुल गांधी जी उनसे मिले और 3 उनको आश्वासन वो महिलाएं मांगे उनसे। पहला उनका मांग था कि उनको एक अच्छी जज सुप्रीम कोर्ट में एक वकील दे। दूसरा उनका मांग था कि हमको उस राज्य में लेके जाए जहां कांग्रेस की सरकार हो, अपनी सेफ्टी के लिए, उनको जान का खतरा है। तीसरा मांग उनका ये था कि वो चाहते हैं जहां भी रहें वहां पे उनके परिवार के एक इंसान को काम दे अच्छा सा, ताकि घर का व्यापन चलता रहे। इस मांग के साथ राहुल गांधी जी ने उनको आश्वासन दिया, हमारे नेता ने। शानू खान का कहना है कि यदि न्याय नहीं मिलता या फिर ये जो जमानत की बात है उसे खारिज नहीं की जाती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को जिस तरह से जमानत दे दी है रेप केस के मामले में, अभी यूथ कांग्रेस भड़क उठे और उनका कहना है कि इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज।